हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का वेरी इंपॉर्टेंट दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना, जो कि आप लोगों के 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि 18 फरवरी को एग्जैक्ट इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक, तो फ्रेंड मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा कैसे आप लोगों को करना है इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक ना। मैंने क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम पेपर्स का एनालिसिस किया तो मैंने देखा जो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जैसे के कमान निकालने के लिए आपको बोलता है एक द्विघात समीकरण देकर, ठीक, तो उसी टाइप का क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, कैसे सॉल्व करना है सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। देखिए क्वेश्चन जो हमको दे रखा है, दिया है के किन मानों के लिए समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। ठीक, यानी कि मतलब क्या है इसका, इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि के किन मानों के लिए, इसका मतलब है के का हमें फ्रेंड्स यहाँ पर मान निकालना होगा, के का मान क्या आएगा। ठीक, के किन मानों के लिए समीकरण जो हमको ये दे रखा है 2x² प्लस के प्लस 3 के मूल बराबर हैं, ठीक ना। मतलब जो हमारे मूल आएंगे, मूल बराबर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक हमारे मैथमेटिशियन है, उनका नाम क्या है विविधकर, उन्होंने हमको फार्मूला दिया था जो कि मूल बराबर के ऊपर हमारा फ्रेंड्स सीधा डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है कि नहीं। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इस फार्मूले को। तो विविधकर जी ने हमको फार्मूला जो दिया था उसका नाम फ्रेंड्स है b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक, ये विविधकर का हमारे पास फ्रेंड्स फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का यूज करके हम करेंगे क्या, के का मान निकालने वाले हैं। ठीक, तो ये अप्लाई कैसे होता है, सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा, आपको पता है फ्रेंड द्विघात समीकरण जो एक मूल समीकरण होता है वो क्या होता है ax², यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये आपका होता है द्विघात समीकरण का जो मूल इक्वेशन होता है, यही चीज होता है कि नहीं। अब देखिए आपको समीकरण क्या दिया है, प्रश्न में दिया क्या है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 ऐसे दिया। ठीक, अब आपको यहाँ से b का मान निकालना है, a का मान निकालना है और c का मान निकालना है, ठीक ना। जब आप इन तीनों को वैल्यू निकालेंगे और कहाँ से मिलेगा, इसी समीकरण से आपको निकालना है। ठीक, a का मान कैसे निकालेंगे, देखिए x² का गुणांक इसमें देखिए a है, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है 2 है। ठीक, गुणांक का मतलब होता है कि x² में किस चीज से गुणा हुआ है, यहाँ पर a से गुणा हुआ है, यहाँ पर x² में 2 से गुणा हुआ है। ठीक, तो 2 को हम बराबर करेंगे a के, यानी कि a का मान क्या निकला 2। यहाँ देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर, तो x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक k है, तो b का मान क्या होगा, k के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर c मतलब क्या है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यहाँ पर 3 है हमारा, तो c का मान फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या होगा 3 होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से जो आगे होता है a होता है, जो पीछे होता है उसके बाद b होता है, जो उसके पीछे होता है वो c होता है, ठीक ना। तो a का मान यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या निकला है, a का मान 2 निकला। ठीक, b का मान k निकला, तो b का मान k हो गया। उसके बाद c का मान 3 निकला, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ c का मान आपका क्या निकला 3, तो c का मान यहाँ पर आपका मैंने लिख दिया 3। ठीक है, तो इस प्रकार से a b एंड c का मान पहले सबसे पहले आपको डिफाइन कर लेना है, तो उसके बाद यहाँ पर वैल्यू आपको रखना है। तो देखिए वैल्यू रखते हैं, b की जगह पर क्या रखेंगे k, तो यहाँ पर हो गया मेरा k का स्क्वायर, माइनस लगाया मैंने 4 है, उसके बाद 4 लिखा, a का मान क्या है 2 है तो गुणे में 2 लिखा, उसके बाद गुणा लगाया, फिर c का मान क्या है 3 है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा फ्रेंड्स 3 लिख दिया, बराबर में 0 तो बराबर मैंने 0 लिख दिया। ठीक है ना। उसके बाद देखिए k² है तो k² हुआ 4 दूने 8 3 के 24, k² माइनस के 24 इज इक्वल 0। ठीक, तो अब देखिए इधर -24 है, जब इसको दाहिने साइड ले जाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक, तो k² बराबर क्या है प्लस का 24। ठीक, प्लस का 24। अब देखिए स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हम फ्रेंड्स इस साइड लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक, ठीक ना, मतलब इधर पावर में 2 है, जब इसको इस साइड लाएंगे तो 1/2 हो जाता है। ठीक, इसका मतलब मेरे कहने का मतलब है के बराबर क्या आएगा, इधर 2 है, इधर जाएगा 24 के पावर में 1/2 हो जाता है। ठीक, 1/2, 1/2 का मतलब फ्रेंड्स होता है अंडर रूट। ठीक ना, अगर कहीं पर आपको 1/2 देखने को मिले सीधा आपको क्या कर देना है, उसका मतलब होता है अंडर रूट। ठीक ना, तो के बराबर क्या है अंडर रूट 24। अब देखिए अंडर रूट 24 का सोल्यूशन क्या होता है, जैसे अगर आपको मिल जाता है अंडर रूट 9 तो उसका हो जाता है 3। ठीक ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर आपको अंडर रूट 25 मिलता है तो उसका होता है 5। ठीक, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 आता है। जब यहाँ पर अंडर रूट 24 मिला है, इस कंडीशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर 24 लिखना है, 24 का यहाँ पर आपको एलसीएम कर लेना है। तो 2 से काटिए, 2 बराबर में 24, उसके बाद फिर 2 से काटिए, फिर 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए यहाँ पर, तो 2 3 6। ठीक ना, 2 3 6, उसके बाद 3 आया तो 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए
1 2 3 मेरा 3 बार क्या है आपको 2 आए हैं, उसके बाद 1 बार 3 आया, ठीक ना। अब देखिए आप जोड़ा बनाया है तो देखिए 2 2 का जोड़ा 1 बन गया, ठीक ना। एक जोड़ा ये बना, उसके बाद 2 यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर 3 भी सिंगल है, ठीक। यानी 2 और 3 का यहाँ पर जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक ना। अब देखिए जिसका जोड़ा बन गया उसको आप क्या कीजिए, उसको आप करिए क्या, जिसका जोड़ा बनाया, ठीक ना, इन दोनों का जोड़ा बनाया, इसको एक बार लिखिए, उसके बाद 2 और 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई आता है अच्छा, तो यहाँ पर आपको अच्छा लिख लेना है, उसका अंडर रूट यहाँ पर आपको लगा देना है, ठीक। यानी जिन दोनों का जोड़ा नहीं बनाया उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई कर रहा आप लोगों ने तो अच्छा आया, अच्छा को अंडर रूट में ले लेना है। और जिन दोनों का जोड़ा बनाया ना, यानी कि 2 और 2 का जोड़ा बना था, तो 2 और 2 का जोड़ा बना था, तो उसको केवल एक बार 2 लिख देना है, ठीक, बाहर कर देना है वो। उसका के बराबर क्या निकला, 2 अंडर रूट 4, ठीक। एक बात फ्रेंड्स और है, जब के बराबर अंडर रूट 24 निकला तो ये प्लस और माइनस दोनों में आता है, ठीक। अगर अंडर रूट आपको देखने को मिले तो अंडर रूट प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस माइनस, ठीक। तो के कमान क्या निकलेगा फ्रेंड्स, एक बार प्लस का 2 अंडर रूट 6 और एक बार की कमान निकलेगा माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ 6, ठीक। तो दो वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर की के, एक तो प्लस का 2 रूट 6, एक तो की कमान माइनस 2 रूट 6, ठीक। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, यहाँ पर दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिएगा यहाँ पर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, द्विघात समीकरण का फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन है। दिया 2x² माइनस 4x प्लस का 3 = 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी बताइए, ठीक। मूलों की प्रकृति भी हमें बताना है यहाँ पर, देखिएगा तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विवेचक क्या होता है, ठीक। विवेचक का मतलब फ्रेंड्स वही होता है जो मैंने अभी बताया आपको, विविधकर, ठीक। अगर कहीं पर आपको पूछे विवेचक ज्ञात करें, इसका मतलब क्या है, विविधकर निकाले, ठीक। तो विविधकर का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स आपका, यहाँ पर मैं लिखता हूँ विविधकर, ठीक। विविधकर का फ्रेंड्स आपके फार्मूला होता है b² माइनस का 4ac, ठीक ना। विविधकर का फार्मूला ही यही होता है b² माइनस का 4ac। और जब निकल जाएगा विविधकर, उसके बाद मूलों की प्रकृति भी आपको बतानी है, ठीक ना। तो करते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पर b, a और c का मान निकालना है, ठीक। तो इस समीकरण से निकालिए 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 है, ठीक ना, बराबर 0 है। तो इसको मान निकाल लीजिए, आपको थोड़ा सा निकालिएगा, मान क्या आएगा, a का मान यहाँ से निकालेंगे तो 2 आएगा, b का मान यहाँ से फ्रेंड्स आप निकालेंगे तो x का गुणांक -4 है, तो b का मान -4 आ जाएगा। जैसे मैंने निकाला था ax² प्लस bx प्लस c, उसे तुलना करके मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखते जा रहा हूँ। a का मान 2, ऐसे ही आप लोग भी सीख लीजिए। आगे जो रहेगा वो a रहेगा, जो पीछे रहेगा b रहेगा, उसके बाद c रहेगा, ठीक ना। तो c का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 3, प्लस 3 है तो प्लस 3, -4 था तो -4, प्लस में 2 था तो प्लस में 2 रखा हम लोगों ने, ठीक ना। a b c का मान निकला। अब यहाँ पर आपको सीधा रखना है b की जगह पर b का मान, a और c का मान भी, ठीक। तो रखिए विविधकर का रखिए, ठीक ना। तो देखिए क्या आएगा, b की जगह पर b का मान क्या है, -4, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1 और c का मान, a का मान 2 है, c का मान 3 है, तो 3 2 का मल्टीप्लाई कर ले तो मैं डायरेक्ट आएगा क्या 6, ठीक ना, 3 दूना 6। अब देखिए ये -4 का स्क्वायर है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, ठीक ना। 16 और माइनस में 4 छंग 24, 16 माइनस का 24, ठीक। जब 16 में से फ्रेंड्स आप लोग 24 को घटाएंगे तो आएगा क्या, -8, ठीक ना। ये -8। अब देखिए जो फ्रेंड्स -8 आया है, यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो -8 आता है ये क्या है, 0 से छोटा है कि नहीं। मतलब 0 से जब कम हम लोग जाते हैं तभी तो माइनस आता है, ठीक। मतलब 0 से कम माइनस और -2 -3 -4 -5 -6 -7, उसके बाद क्या आता है -8, ठीक। जब 0 से कम हम लोग जाते हैं, इसका मतलब क्या है, 0 फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, बड़ा है आपका, ठीक ना। जब ये वाला कंडीशन जब आपका बन जाता है, ठीक, जब विविधकर निकालते हैं, जब ये कंडीशन बनता है, इसका मतलब जब मूलों की प्रकृति आपसे पूछे तो इसका मतलब क्या है, इसके मूल जो है वास्तविक नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर लिखना है मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपल लिख देना है क्या, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक ना। जब आपका वैल्यू क्या हो, विविधकर का वैल्यू क्या हो, 0 से कम आ जाए, सीधा सीधा आपको बता देना है कि मूल जो है आपके वास्तविक नहीं है, ठीक। तो फ्रेंड्स मैंने दूसरा भी क्वेश्चन आसानी से करा दिया, जो कि क्या था, द्विघात समीकरण का था, ठीक। तो मैंने 2 फ्रेंड्स आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए इस वीडियो में, ठीक ना। अगर फ्रेंड्स आपको लगा हो वीडियो का आप लोगों के लिए काफ़ी काम कर रही हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक ना। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।